ओम नमो शिवाय। आज शिवरात्रि पर पूजन होता है भोलेनाथ का। भोलेनाथ का पूरी रात पूजन होता है, 4 पहर का पूजन होता है और घर पर आकर इसकी कथा भी सुनी जाती है, कहानी। जिसे अब पहले ज़माने में थे बहुत कहानी सुनते थे, अब तो कोई सुनता है नहीं सुनता, लेकिन हम जरूर सुनते हैं। घर आके कहानी सुनी जाती है, चाहे मंदिर में भी सुन लेते हैं अगर 2-4 जने मिल जाएं तो। अब हम भोलेनाथ की कथा इस प्रकार है। एक बहेरिया था यानी शिकारी। वो अब शिकार करता था और घर का परिवार का भरण पोषण करता था। अब उसमें एक साहूकार से उसने कर्ज ले रखा था, उसको कर्ज नहीं चुकाया तो सिर्फ 14 वाले दिन ही था, उसने कहा आया और कहा मुझे कर्जा अब चाहिए अपना। उसने कहा नहीं है, उसने लेके मंदिर में उसे बंद कर दिया। एक कमरे में झट वहाँ पे देखता है तो पूजन करने आ रही हैं सब, पूजन करने आ रहे हैं भोलेनाथ का, जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, सब चीज़ चढ़ा रहे हैं। वो देखता है, उसका मन अपने आप ही एकदम शांत होता चला जाता है। अब उसका मन शांत होता है तो वो देखता है मैं क्या करूं। अब झट उसका उधर क्या होता है, साहूकार का भी मन में ऐसी आती है कि मैं इसे छोड़ दूं। जब वो उसे में से निकाल देता है और कहता है कि तुम मुझे कल मेरा कर्जा वापस कर देना। यूँ कि ठीक है। झट वो बेरिया जो होता है सीधा जंगल में जाता है। जंगल में जाता है तो एक बेलपत्र का वृक्ष होता है, वृक्ष के ऊपर के नीचे ही एक वो शिवलिंग बना होता है। अब वो क्या करता है कि पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ के ऊपर चढ़ के बेलपत्र के पत्ते, सारे दिन का वो भूखा होता है, बिल्कुल उसने कुछ नहीं खाया होता। अब वो झट बेल का पत्र के पत्तों को लेके नीचे फेंकता चला जाता है। उसे नहीं पता होता कि पत्ते मैं फेंक रहा हूँ क्या, कहाँ जा रहे हैं। झट वो जो पत्ते होते हैं बेलपत्र के, वो भोलेनाथ के ऊपर गिरते चले जाते हैं। अब उन पे सारे भोलेनाथ ढक जाते हैं। जब वो ढक जाते हैं तो एक होता है, पहली पहर पड़ती है रात की, तो एक जो होती है हिरनी आती है जो गर्भवती होती है। झट वो उसको अपना शिकार बनाना चाहता है, लेकिन वो हजट हाथ जोड़ कहती है कि मेरे को शिकार मत बनाओ, मैं गर्भवती हूँ, मैं अभी अब वापस आती हूँ एक बार अपने घर होकर, फिर मैं आपके पास जरूर आऊँगी, आपका कर्जा मैं उतरवाऊँगी, आपको जो भी काम है। झट फिर वो आता है, दूसरा पहर आता है, दूसरे पहर में भी एक हिरनी आती है। वो उससे भी ऐसी करता है, उससे कहता, वो कहती है कि मैं अपने पति को जरा कह आऊँ कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ जंगल में। तो वो ऐसी करता है, उसे भी छोड़ देता है क्योंकि उसका मन तो उसका बहुत नरम पड़ता चल जाता है। अब तीसरा पहर आता है, तीसरे पहर भी एक हिरनी आती है, लेकिन वो अपने बच्चे को लेकर आई होती है। वो कहता है, उसे भी शिकार करना चाहता है, लेकिन वो कहती है हाथ जोड़कर कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने बच्चे को इसके पिता के पास छोड़ाऊँ, जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। अब वो ऐसे करके झट धनुष बाण को अपने को रख देता है। अब वो जैसे ही होता है, चौथा पहर आता है। चौथे पहर पे क्या होता है, खुद हिरन आता है। हिरन आता है और कहता है हाथ जोड़कर कि अरे 3 ऐसे ऐसे हिरनियाँ आई थी, वो कहाँ हैं, उसे पता नहीं कौन खा गया, मार दिया, क्या कर दिया, कुछ पता नहीं। झट उसके मन में ऐसी आती है शिकारी के कि उसका मन अंदर से ही हिंसा को छोड़ देता है। अब वो अहिंसा की तरफ मन हो जाता है उसका। झट वो धनुष बाणों को सबको रख देता है और अपने हाथ जोड़कर कहता है भोलेनाथ अब मेरे से गलती हो गई, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। अब भोलेनाथ उसे दर्शन दे देते हैं और कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तुम बिल्कुल सुखी रहो, सब अच्छी तरह रहो, जैसी पहले आई वैसे किसी को मत आइए, पीछे आई सबका एक जय भोलेनाथ। चांदी की चौकी मोती के हाथ जहाँ पे मिराजे मेरे लक्ष्मी गणेश जी महाराज, जय भोलेनाथ।